वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आज हम 7 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और उसका आंसर आपको बताएंगे। 7 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक के बीच के जितने भी प्रमुख घटनाक्रम होते हैं उनसे जितने भी प्रमुख क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरुजी को जरूर लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड का। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में टिड्डे की एक प्रजाति की खोज की गई है किस देश में? टिड्डा जो कि फसल को बहुत बर्बाद करती है, इसका एक नई प्रजाति की खोज की गई है श्रीलंका में। इसका सही उत्तर होता है श्रीलंका और इसका नाम रखा गया है कैलेडोनूडस भास्करी। इसका नाम रखा गया है। श्रीलंका में फिलहाल ये टिड्डे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप जोशी को संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कहाँ शुरुआत की गई है? यह किसानों के लिए स्पेशल पार्सल ये ट्रेन है जिसमें इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के देवपाली शहर से इसकी शुरुआत की गई है। दरअसल होता ये था कि किसान के जो जितने भी उत्पाद होते हैं जैसे कि फल सब्जियां इत्यादि, वो जनरल ट्रेन में ख़राब हो जाती थी, तो उसी को डिस्पोजल करने के लिए स्पेशल पार्सल ट्रेन को चलाया गया है, जो कि चलेगा महाराष्ट्र के देवपाली से। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OHE निगरानी ऐप किस विभाग ने लॉन्च किया है? OHE निगरानी ऐप, इसका फुल फॉर्म होता है ओवर हेक्टिक इक्विपमेंट। यह लॉन्च किया गया है रेलवे विभाग के द्वारा। दरअसल रेलवे में जो लेट लतीफ़ी होती है उससे निजात पाने के लिए इस OHE ऐप को लॉन्च किया गया है रेलवे विभाग के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए कैग कौन बने हैं? कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैग CAG कहा जाता है, वो कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होता है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी। गिरीश चंद्र मुर्मू दरअसल इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के प्रशासक थे, उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। वो वहाँ से त्यागपत्र देने के बाद उन्हीं को कैग बनाया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिलहाल गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ किस तिथि को मनाया गया है? अभी हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वो हर साल मनाया जाता है 8 अगस्त को। दरअसल 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और चूँकि 8 अगस्त को ये क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन को याद किया जाता है, जो इस साल 78वीं वर्षगांठ थी। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो की नारा भी दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के रचनाकार कौन है? अभी हाल ही में खासी चर्चित रही है यह पुस्तक अमेजिंग अयोध्या, जिसके लेखक हैं नीना राय के द्वारा यह किताब लिखा गया है, जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? यह पहला हिम तेंदुआ है, इसका संरक्षण केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में।
दरअसल भारत का यह पहला, इसमें हिम तेंदुआ को संरक्षित किया जाएगा, इसका उत्तराखंड खंड में इसको खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन जैव ईंधन दिवस मनाया गया है? हर साल जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के द्वारा यह जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और इस साल का विषय था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत इस साल का इसका थीम था, विषय था। और 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है जैव ईंधन दिवस, जो कि पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। अभी वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम गैस मंत्रालय हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी आईटी फर्म से किस राज्य ने समझौता किया है? अमेरिकी आईटी फर्म, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अमेरिकी आईटी फर्म से अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने समझौता किया है। इसका सही उत्तर होता है आंध्र प्रदेश। दरअसल होता है क्या, आईटी क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट एवं विकास के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म से समझौता किया है, जिसके तहत ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन है? कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार किया गया है अभी सबसे पहले रूस के द्वारा। इसका सही उत्तर होता है रूस। दरअसल स्पुतनिक बी, इसका नाम रखा गया है स्पुतनिक बी नाम से इसको जाना जाता है रूस में। रूस के द्वारा यह पहला वैक्सीन तैयार किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न चुनाव में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? श्रीलंका में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, जिसमें महिंद्रा राजपक्षे को चुन लिया गया है पुनः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महिंद्रा राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, चुन लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस सोशल साइट ने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होता है गूगल के द्वारा विजिटिंग कार्ड हर लोग अपना अपना बनाते हैं, तो ये अब ऑनलाइन इसका फीचर गूगल के द्वारा बनाया गया है। अब ऑनलाइन भी विजिटिंग कार्ड बनाए जा सकते हैं। इसमें 6 महीना तक यह रहता है एक्टिव। कोई भी लोग सर्च करके किसी संबंधित फॉर्म से या कंपनी के विजिटिंग कार्ड को सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा 12 अगस्त। और इस साल के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या था थीम? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस साल के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर होता है कृषि मंत्री के द्वारा, अर्थात कृषि मंत्रालय के द्वारा यह डेटा रिकवरी सेंटर, जिसको कृषि मेघ कहा जाता है, ये लॉन्च किया गया है। अभी वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह कृषि मेघ सेंटर को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दरअसल इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और वो अभी बनाए गए हैं कैग। तो उनके रिजनेशन के बाद अभी जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा मनोज सिन्हा, जो कि इससे पूर्व में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। यहाँ 3 नाम और है, आर के माथुर, ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट हैं, और गिरीश चंद्र मुर्मू ये अभी कैग बनाए गए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और प्रफुल्ल पटेल ये दादर एवं नगर हवेली के ये प्रशासक हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जो भी होते हैं उसको उपराज्यपाल या प्रशासक कहा जाता है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान नए राज्यपाल मनोज सिन्हा है। अगला प्रश्न है,
कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है। इसका सही उत्तर होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है। इसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवकों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी स्वरोजगार के लिए। इसके तहत ये 1 लाख जो बेरोजगार युवक हैं वो इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार के तहत रोजगार प्राप्त करेंगे। और अभी एक और नया डेटा आया है, जबकि भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और उसके सापेक्ष पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की दर घट रही है। ये काफ़ी अच्छी पहल है पश्चिम बंगाल सरकार की। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा के किस केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गोवा के किस केला को? इसका सही उत्तर होता है मोयरा केला। मोयरा केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। और गोवा के 2 चीज़ और, ये खाजे प्रसाद होता है जो कि मंदिरों में गुरुद्वारों में चढ़ाए जाते हैं, खास करके चर्च में, या खाजे प्रसाद, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और हरमल मिर्ची, ये हरमल मिर्ची गोवा की प्रसिद्ध मिर्ची है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो अभी कुल मिलाकर के 3 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है जो कि गोवा से संबंधित है, जिसमें मोयरा केला, खाजे प्रसाद और हरमल मिर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउकाज अभ्यास किस देश में होगा? इसका सही उत्तर होता है रूस। रूस में यह काउकाज अभ्यास होगा जिसमें अपना देश भारत भी शामिल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित परिसंपत्तियों पर सुझाव देने हेतु किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? दरअसल अभी जो कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश में है, उसमें जो संबंधित परिसंपत्ति पर सुझाव देने के लिए केबी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इसका सही उत्तर होगा केबी कामत। इन्हीं की अध्यक्षता में आरबीआई के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। आरबीआई की बात यह आई है तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में भारतीय आज़ादी के कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वह कौन सी वर्षगांठ होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 74वीं वर्षगांठ भारत मनाएगा 15 अगस्त 2020 को। इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने इस सप्ताह के यानी कि 7 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किया। उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को आपके सामने रखा, आंसर बताया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरुजी को जरूर लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।